मामूली सहाफ़ी आज के वक्त के सबसे बड़े सहाफ़ी से के बारे में बात करें। मेरी गुज़ारिशात के 3 हिस्से हैं तो 3 मिनट, लेकिन उसके भी 3 हिस्से हैं। जी सच ठीक है। साहिब किताब के बारे में, किताब साहब के बारे में, और फिर साहिब इक़्तिदार के बारे में। हुसैन नकी इसम बामुसम्मा है। इमाम हुसैन और इमाम नकी की निस्बत से जुर्रत और तहम्मुल के पैकर। बनु मैया हो या बनु अब्बासिया, पीपल्स पार्टी हो या फ़ौज या मुसब्बिग नून, वो हमेशा हक और सच की बात करते रहे। हुसैन नकी आज के मिनहाज बनना, आज के निसार उस्मानी, आज के अगर फ्रांस होते तो आज के यहाँ पाल सार्तर होते, खातून होते तो सैमुअल डी बिवार होते, बरतानिया में होते तो बर्ट्रैंड रसल का रुतबा पाते, और अगर शायरी करते तो W.B. यीट्स होते, और अगर पुराने ज़माने होते, जमहूरियत का नाम भी ना होता और जंजीरें होती और खंजर होते, तो या मंसूर होते या सरमद होते। ये किताब लखनऊ और पंजाब की मुश्तरका सकाफत, लखनऊ की लताफत और पंजाबी के खुरदरे और खालिसपन का मजमूआ है। लखनऊ के शायरों का उर्दू में शायरी में बहुत ख़ास मकाम है। मुझसे जो हो सका ये किताब नहीं, ये तारीख़, सियासत और मुआशरत का एक नस्री दीवान है, जिसमें ज़िक्र होने वाले हर शख्सियत, हर वाक़या और के बयान को गज़ल के एक एक शेर की तरह उसके अंदर एक पूरी पूरी कहानी है। जब एक लाइन में ये किसी शख्स का ज़िक्र करते हैं और उसके बारे में अपने तासुरात का इज़हार करते हैं, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, पूरी तारीख़ होती है। ये बहुत कम लोगों में होता है कि वो सिर्फ़ एक फ़िक्रे में ऐसा तबसरा करते हैं कि जिससे पूरी एक तारीख़ बन जाती है। तो नकी साहब ने वही किया है अपने कहने में। अब किताब के बारे में भी बात हो गई, साहिब किताब के बारे में भी। अब 2-3 मिनट साहिब इक़्तिदार और वो लोग जो हमारे स्टेज पे बैठे हैं, बड़े काबिल एतबार, काबिल एहतराम और ज़ी कदर हैं। हमें हमेशा नकी साहब से जमहूरी आज़ादियों, जमहूरी रवैयों, इंसानी हकूक़ और इंसानी अखलाक का दर्स दिया गया है। मैं ज़रा थोड़ी सी तारीख़ के वर्क उलटना चाहता हूँ। 1909 में सबसे पहले एक्ट ऑफ 1909, जिसको मंटो मार्ले इस्लाहात कहते हैं, उसमें पहली बार ये कहा गया कि जनाब हिंदुस्तान में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, यानी जमहूरियत होगी। 116 साल पहले हमें ये वादा किया गया कि इस खित्ते में जमहूरियत होगी। 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगो ने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे उसमें लोकल लोग जो इलेक्ट होंगे उनको गवर्नमेंट दी जाएगी। लेकिन 1919 में रोलट एक्ट आ गया, जिसको ब्लैक लॉ कहते हैं। और ब्लैक लॉ में क्या था? 2 साल जेल बगैर मुकदमा, वकील नहीं कर सकते, खुफिया ट्रायल, वारंट के बगैर गिरफ्तारी।
और 1919 में क्या हुआ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एजुटेशन बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, और जो गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह तहरीक चलाई जिसको अदम तावन तहरीक कहलाते हैं। और जनाब वाला, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 116 साल पहले, आज से 116 साल पहले लाहौर के अंदर 1919 के रोलट एक्ट के खिलाफ जुलूस निकला। कांग्रेस का सदर जो है उसको लाठीचार्ज हुआ, उसकी डेथ हो गई, और ये वो शख्स था जिसके नाम पे गुलाब देवी अस्पताल बना हुआ है, महात्मा गांधी ने जिसका इफ्तिताह किया था। और उसके जवाब में जनाबे वाला 1919 का जलियांवाला वाक़या हुआ, जिसमें 400 के करीब 300 कुछ बंदे जो हैं उनकी डेथ हो गई, लोगों को रेंगने पर मजबूर किया गया। और जनाबे वाला, ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि उसी 1919 में जनाबे वाला गुजरांवाला में पहली दफ़ा हिंदुस्तान के बाशिंदों पर फायरिंग बम बरसाए गए जहाज़ों से। तो जनाबे वाला, अगर 116 साल पहले काले लाज नहीं बन सके, नहीं पास हो सके, तो जनाब अब भी काले लाज नहीं पास हो सकते, नहीं चल सकते, वापस नहीं हो सकता। जमहूरियत का सफ़र वापस नहीं हो सकता। ये वो रास्ता है जिसमें वापसी नहीं है। आगे तो आप जा सकते हैं, पीछे जाने की अभी हो सकता है कि ये सकत ना हो लोगों में, लेकिन ये रवैया, और ख़ासकर सियासी जमातों का ये रवैया टोटल सरेंडर का, एक तरफ इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया स्पेस दे के, और ये मौका दिया कि जिसकी वजह से स्पेस मिली, और जनाबे वाला इस वक्त का जो मौजूदा अलायंस है उसका जो टोटल सरेंडर है हर बात पर। 1973 के आइन में क्या तय हुआ था कि फ़ौज की कमान में तकसीम की जाएगी। आज क्यों फौज की कमान दोबारा, क्या किसी से आवाम से मशवरा किया गया, सियासी जमातों से मशवरा किया गया, क्यों उसको तब्दील किया गया है? मैं सवाल करता हूं कि 116 साल पहले जो वादे किए गए थे, आज 116 साल के बाद हमें आप 1919 में लेके जाना चाहते हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता जनाब। जनाबे वाला, आहिस्ता आहिस्ता सारी जमहूरी आज़ादियाँ ख़त्म हो रही हैं। आप सियासत, अगर तो सियासत सिर्फ इक़्तिदार की बारी लेने का नाम है तो ज़रूर लें अपनी अपनी, लेकिन अगर जमहूरी आज़ादियों का गला घोंटा जाएगा, अगर अखबारात पर पाबंदी लगेगी, अगर टीवी पर पाबंदी लगेगी, इंसानी हकूक़ पर पाबंदी लगेगी, तो क्या लोग गुंग बैठे रहेंगे? क्या लोग चुप बैठे रहेंगे? तहरीक इंसाफ की लड़ाई हुकूमत से हो सकती है, हुकूमत की पार्टियों से हो सकती है, होती रहे। हमें भी बहुत गिले हैं, हमें भी बहुत ज्यादतियाँ की हैं इमरान खान के दौर में, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी उसका निशाना बने, उस अताब का। जब जिस तरह की लेजिस्लेशन हो रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा कि हम 1919 के दौर में चले जाएंगे। 116 साल पहले का पहिया जो है वो घुमाना चाहते हैं। कहाँ गया 56 का आइन, कहाँ गया 73 का आइन, कहाँ गया 1935 का एक्ट ऑफ इंडिया? वो जो सारी आज़ादियाँ दी गई थी वो आहिस्ता 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 करके सारी छीनी जा रही हैं। क्या ये है जमहूरियत का नया रूप? क्या हम जमहूरियत से किसी चीनी मॉडल की तरफ जा रहे हैं? क्या हम किसी मिस्री मॉडल की तरफ जा रहे हैं? क्या हम किसी सऊदी मॉडल की तरफ जा रहे हैं? तो अगर जा रहे हैं तो पूछे तो सही, लोगों से पूछे तो सही, दोबारा इलेक्शन में जाएं, नया मैंडेट लेके, बिल्कुल आप 1973 के आइन के मुताबिक नई एक लेजिस्लेटिव असम्बली का इजलास बुलाएं और उसके नया कानून बना लें, नया आइन बना लें। जब तक इस सिस्टम के तहत चलते हैं, आपको वो तमाम गारंटीज जो 1919 से इंसानों के साथ जिनका वादा किया गया है उनको निभाना पड़ेगा। और जनाब हुसैन नकी साहब, मैं जनाब आखिर में छोटी सी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ना हम लीडर हैं, ना हमारी कोई सियासी ख्वाहिश है, एक आम इंसान की तरह जीने का हक मांगते हैं। और जनाब वाला, इस पाकिस्तान की सियासत में अभी एक लीडर के जाने का
सोग पूरा नहीं हुआ। अभी तक हमारे लाख इख्तलाफात सही, हम कोई और सोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसके साए सदियों तक हम पर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।